बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज 24 अप्रैल है और दिन है जुमे का। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को ऐसा झटका, ऐसा सरप्राइज़ दिया गया कि इस वक्त पूरे भारत में मोदी के ऊपर जो हैं वो लानतें डाली जा रही हैं, क्योंकि मोदी पहले दिन से ही ट्रंप को अपना सबसे करीबी दोस्त डिक्लेयर करता आया है। और आप सब लोगों को मालूम है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी तो उस वक्त भारत के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के लिए बाकायदा पूजा का अहतमाम किया जा रहा था। ना जाने क्या कुछ जो है भारत की तरफ से किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है अमेरिका का सदर बनाया जाए। और जैसे ही फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सदर बने, मोदी की तरफ से कहा गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी के यार हैं, माय फ्रेंड मोदी की तरफ से कहा गया कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये कह के इनको डिक्लेयर किया गया। मगर आज उसी मोदी के माय फ्रेंड ने भारत को जहन्नुम करार दिया है। कहा है कि भारत या जो भारतीय हैं ये बड़े गलीज़ इंसान हैं, इनको जहन्नुम से तशबीह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ऐसी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई, उसके बावजूद भारत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से एक भी सख्त जो जवाब है वो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को नहीं दिया गया। जिसके बाद फिर अब भारत के अंदर भारतीयों ने मोदी को जो है ऐसी दुर्गत बनाई है। कांग्रेस की तरफ से भी रद्दमल सामने आया है, मगर मजाल है कि मोदी की तरफ से कोई भी बयान इस स्टेटमेंट के ऊपर दिया गया हो। कैसे नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया से या भारत के अंदर से ही मोदी के ऊपर तनकीद की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद भारत के हवाले से क्या अपनी इस स्टेटमेंट में जो इंकशाफ किया है, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आप जो नाज़रीन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये कुछ भारतीय एनालिस्ट हैं, कुछ भारतीय तज्ज़ियाकार हैं जो मोदी के ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि मजाल है मोदी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकला हो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हम भारतीयों को ऐसा नीच कहें, भारतीयों को न जाने क्या कुछ कहें, कीड़े मकोड़े तक इनकी तरफ से कह दिया गया है, और भारतीय सरकार की तरफ से जो है उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। आप ज़रा ये इनका जो है इनकी तनकीद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और मोदी के ऊपर जो की गई है ये सुने, उसके बाद फिर अमेरिकी सदर ने जो कहा उस पर बात करेंगे। कि वी आर द हेल ऑन द अर्थ, हेल होल ऑन द अर्थ। हम नरक हैं साहब, नरक, धरती का नरक। क्या गाली दी है साहब इस आदमी ने कि इससे इंडिया और चाइना के लोग यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को लेके आते हैं और फिर यहाँ पे जो जन्म लेता है उसको अमेरिकन सिटीजन मिल जाती है, और उसके बाद फिर पूरे परिवार को लेके आते हैं, अपना पूरा नरक अमेरिका में लेके आते हैं। खुद सोचिए कि हमारी इज्जत क्या है साहब, इज्जत क्या है? धरती का नरक, नरक का द्वार। हम हिंदुस्तानी और साथ में चाइनीज भी, और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री आके कहते हैं हाँ हमने रिपोर्ट देखी लेकिन हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं। इज्जत हो तो कहोगे। ट्रंप सामने जो मर्जी आपको कर देगा, आप तो कुछ बोलोगे नहीं। आपकी कोई इज्जत तो है नहीं, आप तो सड़क पर चलते हो जानवर हो। कोई भी आके ठोकर मार के चला जाएगा इंडिया को साहब। हमारी क्या इज्जत है साहब? कोई हमें नरक का कीड़ा कहता है, कोई धरती का नरक कहता है, कोई नरक का द्वार कहता है, या तो कोई ऐरा गहरा नथु कहरा आएगा और हमको ठोकर मार के चला जाएगा, जूता मार के चला जाएगा, और हमारा प्रधानमंत्री सुनता रहेगा। हमारा प्रधानमंत्री सुनता रहेगा क्योंकि उसको गद्दी प्यारी है, जितना मर्जी अपमान करना है। मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक, जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो दो टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया। मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर, एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया। मोदी जी चुप रहे।
जी नाज़रीन, आपने ये भारतीयों की जो तनकीद है मोदी के ऊपर ये देख ली है। अब मैं आपको बताता हूँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेसिकली भारत को, भारतीयों को क्या कहा गया। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम का गड़ा करार दिया। फिर इनकी तरफ से कहा गया कि ये जो भारतीय हैं ये लैपटॉप उठाए गैंगस्टर हैं। इनकी तरफ से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कहा गया कि भारतीय लैपटॉप गैंगस्टर हैं। पढ़े लिखे भारतीयों को इनकी तरफ से जो गैंगस्टर का लक़ब दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि एक भारतीय को अगर अमेरिकन नेशनलिटी मिलती है तो अपने पूरे ख़ानदान को जो उठा के अमेरिका ले आते हैं। और ना जाने क्या कुछ भारत के हवाले से जो है ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो इसके ऊपर नाज़रीन भारतीय जो है वो तिलमिला उठे हैं और इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत जो है इनका जो रद्दअमल सामने आए इसके ऊपर तो भारत में आग लग पड़ी है। क्योंकि इनकी तरफ से जो बयान दिया गया, सिर्फ इनके तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ इतना ही कह सके हैं कि मैंने मीडिया के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे, इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे कि ये रिपोर्ट क्यों दी गई, ट्रंप ने बयान क्यों दिया गया। ऐसा कोई भी बयान इनकी तरफ से नहीं दिया गया। जबकि जो इसके ऊपर जो भारतीय अपोजिशन जमात है नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इस बयान को न सिर्फ तौहीन अमेज़ बल्कि भारत मुखालिफ भी करार दिया। कांग्रेस रहनुमाओं की तरफ से कहा गया कि मोदी की पॉलिसियों और कमज़ोर सिफातकारी की वजह से आज भारत आलमी तन्हाई का शिकार है और इसका ये वाज़ेह सबूत है। कांग्रेस के मुताबिक मोदी हुकूमत की हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी पॉलिसी ने मुल्क की बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाया है। जबकि ट्रंप की जन्म से बार बार आने वाले बयानात के बावजूद भारतीय हुकूमत की खामोशी तशवीश का बायस है। आपको सबको मालूम है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये दूसरी बार जो इक़्तिदार संभाला है तब से ही भारत के हवाले से न जाने कितनी बार जो है अपने ये रिमार्क्स इसी तरह के जो स्टेटमेंट है वो जारी कर चुके हैं। इससे पहले भी भारतीयों को हथकड़ियाँ लगाकर जो है डिपोर्ट किया गया था अमेरिका से। सियासी मुबसरीन ने कहा कि किसी मुल्क को इस तरह के अल्फाज में बयान करना इस बात की निशानदेही करता है कि आलमी सतह पर इस मुल्क के हालात और इंसानी हकूक़ के सूरत-ए-हाल पर सवालात उठ रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में भी हालिया अरसे में कशीदगी और दूरी का आसार नुमाया हुए हैं जो मुस्तक़बिल में दोनों मालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकते हैं। नाक़दीन का कहना है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और आलमी सतह पर बयानात के रद्द-ए-अमल में कमज़ोरी भारत के लिए सिफारती मुश्किलात में इजाफा कर रही है, जिसके असर मुल्क की आलमी जो पोजीशन है उस पर वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन अब जब एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग जारी है, इसमें पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि जंग बंद हो, मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी हो, मगर न जाने मजाल है कि भारत के मुँह से कोई भी ऐसा बयान सामने, बल्कि उल्टा भारतीय हुकूमत की तरफ से तो पाकिस्तान को दलाल तक डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान ये दलाली कर रहा है, हमसे ये दलाली नहीं होती है। क्योंकि आप जो हैं ये पहले दिन से इजराइल के साथ गठजोड़ अपना कर चुके हैं, तो आप कैसे ईरान के साथ जो है ये सालसी का किरदार अदा करेंगे? ईरान क्यों आपकी बात मानेगा? तो इसलिए अब भारतीयों ने भी नाज़न मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। अब तक इतनी बड़ी फीडबैक का हमारे साक्ष में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।